वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की जो वीडियो है इसको किसी भी सूरत रिएक्शन वीडियो नहीं कहूँगा मैं। बेसिकली ये एक कंडोलेंस है, एक मैसेज है तमाम इंडियंस को और तमाम उन लोगों को क्रॉस द वर्ल्ड जो आज सर रतन टाटा के पासिंग को, उनके इंतकाल को, उनके देहांत को मौन कर रहे हैं। और रतन टाटा हैज़ इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल, बिल्कुल। सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और आप मतलब ही वॉज अ ग्रेट मैन जी। उनकी उनकी जो लाइफ बायोग्राफी है, उनकी स्ट्रगल जो है और उनकी जो एक नेशनलिस्टिक बिहेवियर जो था उनका, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या जतन किए, क्या क्या मेहनतें की, वो हम सब जानते हैं। और उसके ऊपर रिएक्शंस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और जब हम सर रतन टाटा की बात करते हैं तो आपके लिए तो वो प्राउड है ही है। हम उस चीज़ के ऊपर बड़ा प्राउड हुआ करते थे और हमें बड़ी खुशी हुआ करती थी इस चीज़ के बारे में जान के कि एक शख्स एक लाइफ के अंदर क्या-क्या कुछ अचीव कर सकता है। सो रतन टाटा हैज़ पास्ड अवे जी एट द एज ऑफ 86 ईयर्स। और यही कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और अपनी फीलिंग्स और अपनी कंडोलेंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरा ख़्याल है जी हम वीडियो की तरफ चलते हैं, पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद एक ब्रीफ सी डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्योंकि सर रतन टाटा एक सूरज थे, एक चमकता हुआ हीरा थे। और उनके बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। उन्होंने वो जो भी थे, उन्होंने अपने इस लाइफ स्पैन के अंदर अपनी अचीवमेंट्स के साथ उन्होंने उस चीज़ को, नेशनल हीरो थे वो। नेशनल हीरो थे, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया इन एवरी मैनर। और आज ये टाटा इंडस्ट्रीज़ जो है वो जहाँ पर है, अगर उसमें से सिर्फ सर रतन टाटा को निकाल दिया जाए तो शायद टाटा कहीं बहुत पीछे खड़ा होता। और सिर्फ टाटा इंडस्ट्री की बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि इंडिया की बैकबोन कहना सही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। सो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का टाइटल है रतन टाटा पास्ड अवे, एवरी इंडियन सल्यूट्स द ग्रेट मैन एंड बाय ऑल मीन्स यस। 3, 2, 1 एंड गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूँ प्रशांत धवन। इंडियाज लेजेंड रतन टाटा हैज़ पास्ड अवे। देखिए, आज के समय हर एक इंडियन दुखी है क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं। और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है, इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है, ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूँगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और आप एक बात नोट करिएगा, आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है। मुंबई का जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है वहाँ पे ये एडमिट है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट आई ना कि इनकी तबीयत खराब है, कुछ यहाँ पे हो ना जाए, रतन टाटा ने एक ट्वीट करी कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। और लिटरली एज ए हम्बल ह्यूमन बीइंग जो नहीं चाहता था कि उनके बारे में सोचकर कोई चिंता करे, इन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज़ नो कॉज ऑफ कंसर्न, आप लोग चिंता मत करिए ना। ये इनकी आखिरी ट्वीट थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही अचानक से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इनकी तबीयत बहुत ज़रा ख़राब हो गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। और रतन टाटा साहब का जो ये 86 ईयर्स का जीवन था ना, इसमें इन्होंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स इनके बारे में लिख रहा है, वो इनकी जर्नी को भी मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देश के प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने ये कहा कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, अ कंपैशनेट सोल। देखिए, ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं, बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछूँ ना,
भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2024 में क्या था? तो आपको पता है सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है टाटा। और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो तो जब भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है कि इंडिया में देखिए ब्रांड्स की कमी नहीं है। रिलायंस, महिंद्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन्फोसिस है, मेजर ग्रुप्स आज के समय खड़े हो चुके हैं, मगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करें तो वो आज भी टाटा है। और इस ब्रांड को बनाने में मैं कहूँगा दो लोगों का क्रिटिकल रोल रहा है। एक तो जमशेदजी टाटा जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, और उनके पोते रतन टाटा। इन दोनों का मैं कहूँगा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लोग ऐसे ही नहीं बने। आप अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहाँ पे आपको टाटा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिफेंस में आप देख लीजिए टाटा एडवांस सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप है। आईटी में टीसीएस, इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी। उसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास, कई ब्रांड्स हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैगुआर, उसके अलावा ट्रेंट, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा कम्युनिकेशंस, एक ह्यूमंगस ग्रुप है। और हर जगह आप देखोगे टाटा ग्रुप ने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवर करी है। और इसके पीछे देखिए क्रिटिकल रोल मैं यहाँ पर इसलिए कहूँगा दो लोगों का है। जमशेदजी टाटा जो पहले चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे रतन टाटा, इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। बीच में जब साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद जब ये साइरस मिस्त्री पीछे हटे, तब वापस रतन टाटा ने 1 साल के लिए फिर से टाटा ग्रुप को लीड किया था। यहाँ पर भी मैं कहूँगा इनका क्रिटिकल रोल था टाटा ग्रुप को सही दिशा में ले जाने में। और आप अगर टाटा ग्रुप की सारी 26 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, सबका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो अमाउंट आपको मिलेगा 365 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पे तो आपने देखा कि ये था इम्पैक्ट रतन टाटा का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने इतने बड़े ग्रुप को लीड किया हो, मगर तब भी जब आपका निधन होता है ना, तो लोग लिखते हैं ही वॉज अ कंपैशनेट सोल। और ये लाइफ में मैं आपको बता दूं अकॉम्प्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी थे, क्या कंपैशनेट आदमी थे, ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के निधन पर। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेज, जैसे मैंने आपको बताया। मगर तब भी जो लास्ट लाइंस हैं मोदी जी ने जो इनके बारे में लिखी है, ये है कि ही एंडेयर्ड हिमसेल्फ टू सेवरल पीपल थैंक्स टू हिज ह्यूमिलिटी। ये सब लोग बोलेंगे humble human being, kindness, kind human being and unwavering commitment to making our society better। देखिए इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रतन टाटा ने अपने लाइफ टाइम में $1 बिलियन से भी ऊपर डोनेट कर दिए थे चैरिटी में। टोटल अगर मैं कहूँ तो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। अपनी इनकम का ही ये 60 to 70% डोनेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप एक बार को सोच कर देखिए, जब टाटा ग्रुप सिर्फ $5 बिलियन पे था ना, अंडर रतन टाटा ये $5 बिलियन से $100 बिलियन तक गया। मगर तब भी रतन टाटा ने जो अपनी ह्यूमिलिटी है ये कभी नहीं खोई। और आज भी गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी रतन टाटा से एट गूगल, हमने बातचीत करी थी अबाउट हिज विजन। और इनके बारे में एक लाइन यहाँ पर नोट करना, ही डीपली केयर्ड अबाउट मेकिंग इंडिया बेटर। इवन दो मैं ये कहूँगा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ही वॉज फिनोमिनल। आपके सामने हैं इनके रिजल्ट्स। टाटा ग्रुप में शायद ही आपको कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा हो कि 5 बिलियन से लेकर सीधा 100 बिलियन तक ले जाए एक ग्रुप को। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कभी भी इनमें एरोगेंस नहीं आई। इनमें ये नहीं आया कि अब तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, 100 बिलियन तक पहुँचा दिया ग्रुप को, मैं तो बंगले में रहूँगा, महल में रहूँगा, कुछ भी नहीं। रतन टाटा जिस घर में रहते थे ना, उसकी वैल्यू बताया जाता है 175 करोड़ के आसपास की थी। ना मैं आपको ये बता दूं,
जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा ग्रुप में, जो इनकी खुद की नेटवर्थ थी, ये आराम से ये भी चाहते ना तो मल्टी मिलियन, कई आप कह लीजिए 1000-2000 करोड़ का कोई आलीशान घर बनाकर ये रह सकते थे, मगर ही वॉज अ हम्बल मैन। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं या कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ हैं। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है और इसलिए आज के समय एवरी इंडियन इज़ रिमेंबरिंग हिम। और जब मैं कहता हूँ एवरी इंडियन तो आई लिटरली मीन एवरी इंडियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हर कोई आज के समय, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस, सब लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि हिज डिमाइस विल बी एन इररिपेरेबल लॉस फॉर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और आप अगर रतन टाटा की पर्सनल लाइफ भी देखो ना तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। जो ये ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते थे ना, उससे भी साफ लगता था कि कहीं पे भी ना इनमें घमंड नहीं है कि दुनिया के सामने मुझे मखोटा पहनना है कि नहीं मैं तो रतन टाटा हूँ, आई हैव टू बी दिस वे। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई, डू यू फील लोनली, इन्होंने ओपनली बोला कि हाँ, देयर वर मैनी टाइम्स आई फील लोनली। काफ़ी बार अकेलापन मैंने महसूस किया कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। ये चाहते थे, इनको जो फ्रीडम इनको मिली लाइफ में, इन्होंने उसको भी इन्जॉय किया है कि इनके पास ये फ्रीडम है कि इनको किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, एक फैमिली की चिंता नहीं करनी पड़ती। बट एट द सेम टाइम ही डिड फील अ लिटिल लोनली। और इनकी स्टोरी जो है ये भी कमाल की है। 1962 इंडिया चाइना वॉर की वजह से इनकी शादी होते होते रह गई। जब ये यूएस में पढ़ रहे थे उस वक्त ही फेल इन लव, एक अमेरिकन महिला थी, उनसे इनकी शादी होने ही वाली थी। मगर अचानक से जब इंडिया चाइना वॉर आ जाती है तो यूएस में आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग ऐसे हो रही थी कि बस चाइना आक्रमण कर देगा इंडिया पे, इंडिया को कब्जा लेगा, कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। और उस महिला के परिवार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारी बेटी इंडिया जाए, अभी तो वॉर भी चल रही है वहाँ पर। और इसी वजह से रतन टाटा की उस वक्त मैरिज हो नहीं पाई एंड इवेंचुअली ही नेवर मैरिड। मगर आज के समय पूरा भारत इनको याद कर रहा है एज आर ओन फैमिली मेंबर। रतन टाटा ने बिल्कुल शादी नहीं करी, इनके बच्चे नहीं थे, मगर कई लोग हैं भारत में जो इन्हें एज ए फादर फिगर देखते होंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे एंड ये इंस्पायर करते रहेंगे इंडियन इंडस्ट्री को फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द लेजेंड ऑफ इंडिया रतन टाटा, देयर विल नेवर बी अनदर वन लाइक हिम। ये न्यूज़ जो है ये एक शॉक से कम नहीं थी कि रतन टाटा हैज़ पास्ड अवे। और हम बहरहाल इस चीज़ को तो जानते थे कि ही इज़ 86 ईयर्स ऑफ एज, ही वाज 86 ईयर्स ऑफ एज। और सेहत बहरहाल उनकी अब उस तरह से इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन और कुछ अरसे से उनकी तबीयत ख़राब भी थी, लेकिन वो हस्पताल में एडमिट होंगे और वहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। दैट केम एज अ सरप्राइज़। और खैर इंसान की इवेंचुअलिटी जो है वो यही है। रतन टाटा जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा इंसान, और ही वॉज अ ट्रू लेजेंड बाय ऑल मीन्स। और हमने वही इस वीडियो के अंदर भी देखा कि दो लोग उनको क्रेडिट जाता है टाटा को यहाँ तक लेके आने के लिए। ऑफ कोर्स एक तो उसके फाउंडिंग फादर थे जमशेद जी टाटा, और उसके बाद यहाँ तक लेके आने के लिए जहाँ पे कुछ बीच में नाम और भी हैं जैसे JRD टाटा, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर रतन टाटा का है। बिल्कुल। और ये उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की काविश थी, उन्हीं की एक मेहनत थी कि जहाँ हम आज टाटा को अगर देखते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के बलबूते पे था। व्हाट मेक्स रतन टाटा ग्रेट, वो ये चीज़ है कि रतन टाटा सेल्फ प्रोजेक्शन में बिलीव नहीं करते थे लाइक मैनी अदर बिजनेसमैन। और वो हमने इस चीज़ को यहाँ पे देखा भी, मतलब अपनी टोटल वर्थ का ऑलमोस्ट 70% उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटी में दे देना, एक सिंपल लिविंग, मतलब फेम से पीछे रहते थे हमेशा। जितना भी उनके बारे में सुना है, उन्होंने मीडिया से हर चीज से कुछ पसंद नहीं किया। मतलब जैसे वो इस वीडियो में बता रहे थे कि किस तरह से कोई पार्टीज होती थी, कुछ है, आपने कहीं भी उनको कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे इस तरह की चीज़ों को, सिंपल लिविंग पे बिलीव करते थे। So that actually makes him great. और his life was inspiration for many, और बहुत से लोग उनको एज ए फादर फिगर देखते भी थे। और रतन टाटा बिल्कुल अपने नाम की तरह थे, रतन, एक अनमोल हीरा। और that is how he spent his life। और मैं अगर ये कहूँ तो कि रतन टाटा एक नेशनलिस्ट थे,
ट्रू नेशनलिस्ट थे। वो इस तरह से कि बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कि कारोबार शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि कौन सा कारोबार उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, कहाँ पे वो पैसा ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन रतन टाटा इस सोच के हामिल नहीं थे। उनकी सोच ये थी कि मैं ऐसा क्या काम करूँ, मैं ऐसा कौन सा नया बिज़नेस स्टार्ट करूँ जिसमें मेरे मुल्क का फ़ायदा हो, जिसमें मेरे मुल्क वालों का फ़ायदा हो। एंड ये चीज़ उनको एक अलहदा क्लास में ले जाती है। ये हर बंदा नहीं सोचता, ये अनमोल होते हैं, ये वाकई अनमोल होते हैं। मैंने जैसे कि बोला कि वो अपने नाम की तरह एक रतन थे, एक हीरा थे। और वो हमने देखा भी कि किस तरह से रतन टाटा $5 बिलियन की एम्पायर को एक $100 बिलियन की एम्पायर तक ले गए। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह चंद ही कंपनियां, अगर उनके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो कई मुल्कों के जीडीपी से ज़्यादा बन जाता है। एंड पाकिस्तान उसकी एक मिसाल है। पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज़्यादा मार्केट कैप और सिर्फ अभी टाटा कुछ ही टाइम पहले ये न्यूज़ बड़ी लाइमलाइट में आई थी कि पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो नीचे रह गया है, टाटा ग्रुप जो है टाटा ग्रुप आगे आगे निकल गया है। और फिर हम उनकी अगर लाइफ के बारे में हम देखते हैं तो हमको ये चीज़ मालूम होती है कि रतन टाटा अपनी एजुकेशन के लिए अपने मुल्क से चले गए हुए थे और उनकी वापस आने की कोई इंटेंशन भी नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि जिसकी वजह से उनको यहाँ पर आना पड़ा। और फिर उन्होंने टाटा के अंदर अपनी शमूलियत जो है वो बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल एक एम्प्लॉय की सूरत में उन्होंने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जे.आर.डी. टाटा को ये चीज़ नज़र आई कि भाई इस लड़के में वाकई पोटेंशियल है। उनको ऊपर से ऊपर लेके आया जाता रहा, यहाँ तक कि फाइनली वो चेयरमैन बने। और हमने फिर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि टाटा तरक्की की किन मनाजिल पे गया। यहाँ तक कि आप ये चीज़ देखिए कि ब्रिटेन के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिसके अंदर एक तो टेटली है टी, और फिर उसके अलावा ये जैगवार और ये रेंज रोवर, ये ब्रांड्स जो हैं ये टाटा के अंडर आ गए। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और मुझे ये लगता है कि सर रतन टाटा की कहानी बिल्कुल उस राजा जैसी है जो किसी भी चीज़ को हाथ लगाता था तो वो सोने की बन जाती थी। बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज सर रतन टाटा को जिन भी कंपनीज की कमान सौंपी गई, बेसिकली वो उनकी काबिलियत को देखते हुए ही थी। लेकिन वो कंपनियां या तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही थी या वो लॉस में जा रही थी। उन्होंने उन कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी की उस हद पर ले गए कि वो इस वक्त टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनीज में से आती हैं। और अगर मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो मैं ये कहूँगा कि सर रतन टाटा को इंडियन गवर्नमेंट ने 2 नेशनल अवार्ड्स दिए, एक 3rd हाईएस्ट और फिर उसके बाद उनको 2nd हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन उनकी जो लाइफ अचीवमेंट्स हैं और जो उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशन इंडिया, उनको इंडिया का सबसे बड़ा जो एजाज़ है भारत रत्न, वो उनको मिलना चाहिए। और कहीं ये सुनने में आया अभी इन्हीं दिनों के अंदर कि शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस चीज़ के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़रा दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। सो वी बीइंग पाकिस्तानीज़ हम भी ये समझते हैं कि एक इस तरह के ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट और एक ग्रेट माइंड और एक ग्रेट नेशनलिस्ट को ज़रूर भारत रत्न मिलना चाहिए और हम इसको पूरा तरह से सपोर्ट करते हैं। सर रतन टाटा के बारे में बात करना बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन लिटरली उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम आपके नेबर्स आपके साथ इस गम में, इस दुख की घड़ी में आपके साथ बराबर के शरीक हैं, बिकॉज रतन टाटा उन लोगों में से एक हैं कि जिन्होंने हमें भी इंस्पायर किया हर एक एंगल में। और उनकी जो एक लाइफ से एक लेसन हमने हासिल किया वो ये है, नेवर गिव अप। और जहाँ पर गिरो वहीं से राइज हो जाओ और तुम्हें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो रतन टाटा सर, गॉड स्पीड। और हमें अफसोस है कि अब आप हमें नहीं। सो दैट्स इट गाइज। ये एक छोटी सी डिस्कशन थी। सूरज के बारे में वैसे भी इतनी बात नहीं की जा सकती, सूरज मौजूद हो या ना हो उसकी चमक बरकरार रहती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।